बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 8 साल की बच्ची का मुकम्मल ड्रेस कमीज़ शलवार के की जो है कमीज़ की वो मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। कमीज़ की जो बॉर्डर पट्टी होती है उससे आज के इस ड्रेस को डिज़ाइन किया जाएगा और साथ लेस का भी यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी कटिंग और कटिंग के बाद फिर अपना शुरू करेंगे सारा प्रोसीजर। तो यहाँ पर ये देखें चौड़ाई जो है डबल कर कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पर 9 है और लंबाई जो है यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अपने पहले शोल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने शोल्डर कितने इंच का लेना है, यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लिया है। 7 साल, 8 साल, 5 साल से ऊपर की बच्चियों का आप ये है इतना ही ले सकते हैं। अगर बच्ची हेल्दी है तो आप 1 इंच बढ़ा सकती हैं। उसके बाद अब आपने जो है आर्म होल की कटिंग करनी है, सॉरी निशान लगाना है। तो आर्म होल भी यहाँ पे आपने देखा कि 6 इंच लिया है, इसलिए कि बच्ची जो है ज़्यादा हेल्दी बच्चे ना हो तो उनके लिए 6 इंच इनफ होते हैं, काफ़ी होता है। तो यहाँ पर जो है 7.5 के ऊपर चेस्ट का निशान लगा दिया। देखिए मैं आपको पिक्चर पहले ही बता रही हूँ, अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो शोल्डर से 1 इंच आप एक्स्ट्रा यहाँ से इस नाप से ले सकते हैं, आर्म होल से भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पर ये देख लें 10 इंच के ऊपर आपने ये इसकी लंबाई 10 इंच तक आपने कर दी और करने के बाद अब आपने यहाँ से कटिंग कर दी। आपको पता है कि बच्चियों के जो ड्रेसेस होते हैं उनमें यानी कि जिस तरह से कमर का निशान, हिप्स का निशान कोई इतना ख़ास नहीं होता, बस हल्की सी जो कटिंग होती है ना वो करनी होती है। तो इसलिए बच्चियों की जो कपड़े होते हैं उनकी सिंपल सी कटिंग होती है। अब हमारी जो लेंथ है ना वो 25 तैयार है, तो हमने यहाँ पर जो है 28 ले ली है, क्योंकि दामन से भी फोल्डिंग होती है, शोल्डर से भी अंदर कपड़ा आता है, तो 3 इंच एक्स्ट्रा आपने ज़रूर रखना होता है कपड़ा अपने नाप से। अब यहाँ पे ये गोल गला है, इसकी कटिंग करके यहाँ पे आपने इसी तरह से कपड़े के ऊपर प्रेस कर देनी है और फिर फैब्रिक ग्लू से मोड़ना चाहते हैं या सिलाई से मोड़ना चाहते हैं, मोड़ कर सेट करके रख दें। ये कमीज़ की जो बॉर्डर पट्टीज़ हैं ये आपके सामने जो नज़र आ रही हैं ये वाली, इनको भी जो है आपने दोनों साइड से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद इस तरह से जो है सेट करके रख दें। अगेन आपने यहाँ पर ये जो भी लेस आपने यूज़ करनी होती है उस लेस को भी यहाँ पे रख देना है। उसके बाद जो है स्लीव्स आपने अपने हिसाब से लेने हैं। यहाँ पर जिस तरह से अब स्लीव्स की जो लंबाई यहाँ पर रखी है वो 12 है, यानी कि टोटल 13 रखी गई है। तो 13.5 यानी कि समझेंगे वाली लंबाई है आपने रखनी है। तो ये देखिए ये फोल्डिंग वाली आ गई। फोल्डिंग आपने पहले इस तरह से अंदर वाली साइड पे फोल्ड करना है और फिर आपने अपने जो कटिंग है स्लीव्स की वो करनी है। बच्चियों की कटिंग जो होती है क्योंकि इसमें कोई फिटिंग का मसला नहीं होता, चेस्ट से फिटिंग, कमर से फिटिंग, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसलिए बच्चियों की जो कटिंग होती है सिंपल सी होती है और सिंपल ही रखनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर कटिंग तो हमारी हो जाएगी जब कंप्लीट, तो फिर उसके बाद शुरू करते हैं सिलाई वाला काम। तो ये जो है ये देखिए इस तरह से पट्टियाँ हैं, अभी जल्दी आपको पता चल जाएगा ये किस लिए है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स कर दें, लाइक तो कर देना। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली जो है डिज़ाइनिंग की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं, बच्चियों की, बड़ों की, सब की। अब यहाँ पर ये वाली जो पट्टियाँ हैं उनको हमने लगाना है। तो पट्टियाँ कैसे लगानी है ये देखिए, इस तरह से आपने इन पट्टियों को लगाना है। ये जो आपके सामने है ना कमीज़ की जो बॉर्डर साइड पट्टी है और लेस जो है इसको भी यहाँ पे लगाने हैं। 3 पट्टियाँ इस तरह से, एक पट्टी इस तरह से लंबी और फिर ऊपर गला। आप पहले इन पट्टियों को जो है फिर उसके साथ ग्लू स्टिक के साथ, जैसे अभी आपको दिखाए हैं इसी तरह से आपने पहले ग्लू स्टिक के साथ, फैब्रिक ग्लू के साथ अपनी कमीज़ के ऊपर जो है प्रेस कर देना है और फिर उसके बाद जो है एक जो है यहाँ पर आपने लेस को रखते जाना है और सिलाई लगा देनी है। लेस भी अगर साथ ही आप अटैच करना चाहें तो साथ ही अटैच करके फैब्रिक ग्लू की मदद से फिर आप उसके ऊपर बस आपको सिलाइयाँ लगानी होंगी। इस तरह से बहुत आसान तरीके के साथ आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखना आप लोग जब ये डिज़ाइन बना लोगे ना तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये डिज़ाइन। प्रिंटेड ड्रेसेस के साथ आपको पता है कि इस तरह से पट्टियाँ होती हैं, तो उन पट्टियों से स्टाइलिश डिज़ाइन बनाना ये हर किसी के माइंड में नहीं आता। तो बस उसी चीज़ को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए आपके साथ ये जो कमीज़ की बॉर्डर पट्टी डिज़ाइनिंग है वो लेके आई हूँ, कि आप अपनी बच्चियों की स्टाइलिश ड्रेसेस को जो है प्रिंटेड ड्रेसेस को स्टाइलिश बना सकें।
आपने लेस को इसी तरह से लगाना है। लेस आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह की भी लेस लगाना चाहती हैं उस तरह की लेस लगा सकती हैं यहाँ पर। ये देखिए सारी पट्टियाँ जब आपकी लग जाएंगी फिर आपने यहाँ पर गले के ऊपर जो है अटैच करना है। तो इसी तरह से आपने गले को अटैच करना है। ये इस तरह से गले की सिलाई लगाएंगे। गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब अंदर से सारा कपड़ा रिमूव करके इसको दूसरी साइड के ऊपर आपने सेट कर दिया। अब ये कमीज़ की जो है बैक साइड है, क्योंकि बच्ची का ड्रेस है तो बच्चियों के ड्रेस के अंदर आपको पता है जो बटन पट्टी होती है वो लोग बनानी ज़रूरी होती है। तो उसकी बटन पट्टी बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये है 3 इंच आपने चौड़ा जो है कपड़ा ले लिया, उसको इस तरह से रखा, सिलाई लगाई, कटिंग की, फिर इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे आप लोग। तो आपकी बच्ची की कमीज़ की बॉर्डर बटन पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बटन पट्टी को बनाने वक्त, लेकिन बटन पट्टी बनाना बिल्कुल आसान सा है। और यहाँ से यानी कि इससे आसान तरीका मैं नहीं समझती कि कोई होगा। तो नीचे वाली साइड से भी आपने फोल्ड करना है और फिर इस तरह से लगा देना है। ये देखिए इस तरह से लगा दें, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो आड़ी पट्टियाँ रेडी करके रखी हुई थी ना, ये इसीलिए ये पट्टी जो है आड़ी पट्टी है। आपको पता है कमीज़ का जो बैक नेक होता है उसके अंदर आड़ी पट्टी ही लगती है और आड़ी पट्टी से ही कमरे उसके अंदर सफाई आती है, नीटनेस आती है। तो आड़ा कपड़ा कौन सा होता है, शलवार की जो हम लोग कटिंग करते हैं तो उसके साइड से जो कपड़ा निकलता है तिरछा सा समोसे वाली शेप के अंदर, उसको आड़ा कपड़ा बोलते हैं। तो बस आपने उसको लेना है और इस तरह से लगा देना है। अगेन आपने शोल्डर के अटैच करने हैं, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के शोल्डर को आपने इस तरह से अटैच करना है। और ये देख लें नेक की जो पट्टियाँ हैं इसी तरह से आपने रखनी है। बैक साइड की जो पट्टी है उसको फ्रंट साइड के नेक के ऊपर आप लेके आएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो फिर आप जब इसको सीधा करेंगे ना, ये देखें कितनी सफाई के साथ आपकी जहाँ से ये वाला कपड़ा हो गया अंदर वाली साइड पे, कोई टेंशन नहीं और नीटनेस कमाल की। ये देख लें आप लोग। और ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगाई, स्लीव्स को अटैच किया, तो ये आपकी कमीज़ की फाइनिंग लुक होगी। कैसी लगी आपको आज की इस वीडियो के अंदर ये जो कमीज़ की बॉर्डर पट्टी से डिज़ाइनिंग थी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।